लंका का एक ऐसा योद्धा जिससे देवता भी डरते थे, जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा दिया और बन गया इंद्रजीत। वो अदृश्य होकर हमला करता था। उसके पास ऐसी शक्तियां थी कि जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाते। लेकिन सवाल ये है, इतना शक्तिशाली योद्धा आखिर कैसे हार गया? वो कौन था? वो जिसने इंद्रजीत जैसे अजय योद्धा का अंत कर दिया। आज हम जानेंगे रामायण के सबसे खतरनाक योद्धा की पूरी कहानी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। लंका का राजकुमार, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र और देवताओं तक को पराजित करने वाला योद्धा मेघनाद, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से जानती है, उसकी कहानी केवल एक राक्षस की नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने साहस, शक्ति और युद्ध कौशल से पूरे संसार को चुनौती दी। मेघनाद का जन्म लंका के राजमहल में हुआ था। बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति और तेज दिखाई देता था। उसके पिता रावण स्वयं एक महान विद्वान और योद्धा थे। उन्होंने अपने पुत्र को हर प्रकार की युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। मेघनाद ने भी अपने पिता की अपेक्षाओं को पार करते हुए ऐसी शक्तियां प्राप्त की जो किसी सामान्य योद्धा के लिए असंभव थी। युवा अवस्था में ही मेघनाद ने एक ऐसा कार्य किया जिसने उसे अमर प्रसिद्धि दिलाई। उसने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित कर दिया। यह कोई साधारण विजय नहीं थी, क्योंकि इंद्र स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली देवता थे। इस विजय के बाद ही उसे इंद्रजीत नाम मिला, अर्थात इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाने लगा। इस विजय के बाद ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वह एक विशेष यज्ञ पूरा कर लेगा तब तक वह युद्ध में अजय होगा। साथ ही उसे अदृश्य होकर लड़ने की शक्ति भी प्राप्त हुई। यह शक्ति उसे और भी खतरनाक बना देती थी, क्योंकि वह बिना दिखाई दिए अपने शत्रुओं पर हमला कर सकता था। जब राम और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब मेघनाद ने अपने पिता के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया। उसने अपने मायावी युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। वह कभी दिखाई देता तो कभी अदृश्य हो जाता, जिससे उसे रोक पाना लगभग असंभव हो जाता। एक समय ऐसा भी आया जब मेघनाद ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। पूरी वानर सेना विनाश या फिर कहें तो निराश हो गई। सब कुछ खत्म होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध का अंत यही हो जाएगा। लेकिन गरुड़ के आने से नागपाश टूट गया और राम लक्ष्मण मुक्त हो गए। मेघनाद का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसे विश्वास था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन विभीषण, जो रावण के भाई थे और राम के पक्ष में आ चुके थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मेघनाद जब तक अपना यज्ञ पूरा कर लेगा तब तक वह अजय रहेगा, लेकिन यदि यज्ञ के दौरान उसे रोका जाए तो उसे हराया जा सकता है। यह सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण को मेघनाद के यज्ञ को रोकने के लिए भेजा। लक्ष्मण के साथ हनुमान और विभीषण भी गए। जब वे वहां पहुंचे तब मेघनाद यज्ञ कर रहा था। उसने लक्ष्मण को देखकर तुरंत युद्ध शुरू हो गया।
यह युद्ध अत्यंत भयानक और अद्भुत था। दोनों ही योद्धा शक्तिशाली थे। मेघनाद अपने मायावी अस्त्रों का उपयोग कर रहा था, जबकि लक्ष्मण अपने धैर्य और कौशल से उसका सामना कर रहे थे। मेघनाद बार बार अदृश्य होकर हमला करता, लेकिन लक्ष्मण हर बार उसका उत्तर देते। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अंततः लक्ष्मण ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, जो सीधा जाकर मेघनाद को लगा। मेघनाद घायल होकर गिर पड़ा। उसने समझ लिया कि अब उसका अंत निकट है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंतिम क्षण तक युद्ध किया, लेकिन अंततः लक्ष्मण के हाथों उसका वध हो गया। मेघनाद की मृत्यु रावण के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र को खो दिया था। यह घटना युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित करने वाली थी। मेघनाद की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की जीत होती है। उसकी शक्ति और साहस अद्भुत थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था और यही उसकी हार का कारण बना। यह कथा हमें यह भी सिखाती कि अहंकार और गलत दिशा में इस्तेमाल की गई शक्ति अंततः विनाश की ओर ले जाती है। मेघनाद एक महान योद्धा था, लेकिन उसका मार्ग गलत था। इस प्रकार मेघनाद की कहानी रामायण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें साहस, शक्ति और अधर्म के महत्व को समझाती है। तो दोस्तों, ये थी इंद्रजीत यानी मेघनाद की वो अद्भुत और खतरनाक कहानी, जो हमें बहुत बड़ा सबक देती है। शक्ति होना गलत नहीं है, लेकिन उसका सही दिशा में उपयोग होना जरूरी है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता। मेघनाद बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका मार्ग अधर्म का था और यही उसकी हार का कारण बना। अगर आपको ऐसी रामायण की दमदार और प्रेरणादायक कहानी पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम। मिलते हैं अगली कहानी में, जो आपकी सोच बदल सकती है। जय श्री राम, जय सीताराम।